नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी इस चीज़ पर गौर किया होगा कि अगर हम किसी चीज़ को पाने में फेल हो जाते हैं, किसी काम को करने में फेल हो जाते हैं या हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जैसे हम चाहते थे, तो कई बार उस चीज़ को हम नज़रअंदाज करने लगते हैं। ये खाली बाह्य जगत में जो आप अचीव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आपने कुछ जो आपकी रिलेशनशिप्स हो उन्हें अच्छा करने की कोशिश की हो, लेकिन आप उसे बेहतर करने में सक्सेसफुल नहीं हो सके, तो अब आप उस चीज़ पर गौर नहीं करते। कई बार ऐसा भी होता है, हमने कुछ करने का सोचा, कुछ सीखने का सोचा, हम उसमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर सके और असफल हो गए, तो फिर हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोच के कि शायद ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। कई बार हम रिश्तों में भी ऐसे कर देते हैं, ये सोचते हैं कि शायद ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। हम ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, हमें लगता है शायद हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और तब भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिले और हम सोचते हैं शायद ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। ऐसा जब होता है तो जो वो पहलू होते हैं हम उन्हें नज़रअंदाज करने लगते हैं। हम उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें ये लगता है जितना हमने सोचा था हमें एफर्ट्स करनी चाहिए उतनी हमने कर दी हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ये हमारा एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है जहाँ पर हमारे बहुत सारे आंसर्स होते हैं, क्योंकि हम उस ओर देखना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि जब हम उस ओर देखते हैं तो हमें बहुत दुख का एहसास होता है, फेलियर का एहसास होता है। लेकिन अगर हम उस ओर देखने की कोशिश करें तो शायद हमें हमारे आंसर्स मिल जाएं। उदाहरण के रूप में समझाती हूँ। ऐसा सोचिए कि अगर आपने कुछ अचीव करने का सोचा था, आप कोई प्रोजेक्ट पर थे, आप उसे अचीव करना चाहते थे, आपका कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट था, आप कुछ सीखना चाह रहे थे, या फिर आप कुछ अपना एंटरप्रेन्योरियल कुछ वर्क करना चाह रहे थे, इंडिविजुअली कुछ काम का स्टार्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं। हम ये सोचते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत करी है, सच्चे मन से मेहनत करी है, तब भी हमारा वो काम पूरा पता नहीं क्यों नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर हम उस ब्लाइंड स्पॉट को देखें ध्यान से, ऐसा हो सकता है जब हम अपना कार्य करने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त हमारे भीतर और भी बहुत कुछ था जिसे हमने नज़रअंदाज कर दिया। हो सकता है हमारे अंदर इतनी हीन भावना थी, मन में कहीं ना कहीं एक डीपर सेंस में हमेशा ये चलता रहता था कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता, ये कार्य करना मैं डिज़र्व नहीं करता। ऐसा सोच नहीं रहा होगा तो कई बार हम कोई भी कार्य इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम दूसरों को शो ऑफ करना चाहते हैं, हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम क्या हैं। अगर हम इस एनर्जी से काम करेंगे तब भी जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो फाइनली हमेशा के लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना होगी, जेलसी की भावना होगी। ऐसे ही जब हम किसी से कॉम्पीट करना चाहते हैं, हम किसी सिचुएशन से भागना चाहते हैं, तब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, तब जो हमारे अंदर हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है हम उससे ऑपरेट करते हैं। तो जब भी हम उस कार्य को करना चाहते हैं तो हम हेल्पलेसनेस फील करते रहते हैं, और जब तक हम हेल्पलेस फील करते रहेंगे तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तो आएगा ही नहीं, और हम सोचते हैं कि हमने तो पूरी मेहनत करी तब भी हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं हुए, और हम उस चीज़ को फिर नज़रअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए था ही नहीं। ऐसे ही हम अपनी रिलेशनशिप्स में भी देख सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ऐसा लगता हो अपनी रिलेशनशिप्स को अच्छा करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ किया है, वो अपनी रिलेशनशिप्स में एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और जब वो रिलेशनशिप्स वर्क नहीं करती हैं तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम उन रिलेशनशिप्स से सेपरेट होने लगते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमने तो सब कुछ अच्छा किया, शायद मेरी किस्मत में ही अच्छी रिलेशनशिप्स नहीं है। फिर हम उस बारे में बात नहीं करना चाहते, ना हम आगे किसी के साथ कोई अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी अगर हम डीपर लेवल पे देखें दोस्तों, तो ऐसा हो सकता है जो आपकी रिलेशनशिप की जो नींव थी वो ही ठीक नहीं हो सकता है आपके अंदर एक इनर्ट सेल्फिशनेस हो कि आप हर एक रिलेशनशिप से
कुछ ना कुछ डिराइव करना चाहते हैं। हो सकता है आप जब रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो आपके अंदर प्रेम के अलावा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा भी होती हो। दोस्तों, जब भी हम ऐसे रिलेशनशिप्स करते हैं जहाँ पे हम कुछ, चाहे सटल लेवल पे हम कुछ पाना चाहते हैं, तो वो रिलेशनशिप नहीं होती, वो एक ट्रेड है, वो एक व्यापार है। क्योंकि जो एक सच्ची रिलेशनशिप होती है वो सिर्फ प्रेम पर निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि वो ही एक सच्ची रिलेशनशिप होती है। हम लोग रिलेशनशिप्स में क्यों फेल होते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मैं इस व्यक्ति के द्वारा क्या चीज़ प्राप्त कर सकती हूँ, या कैसे अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकती हूँ। जब भी हमारे अंदर ये ट्रेड वाले जो थॉट प्रोसेस चलेंगे, व्यापार वाले जो ये थॉट प्रोसेस चलेंगे रिलेशनशिप्स में, तो हम अपनी रिलेशनशिप्स में कभी भी सुखी नहीं हो सकते। वहाँ से हम हैप्पीनेस हमेशा के लिए डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर निर्धारित नहीं है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर निर्धारित नहीं है। ऐसे में अब हम ये सोचने लगे कि मेरी किस्मत में तो रिलेशनशिप नहीं है। नहीं दोस्तों, हो सकता है आपने अपने बारे में सोचा ही नहीं हो, आपने कभी अपने अंदर झांक कर देखा ही नहीं कि क्या आप रिलेशनशिप्स जब भी किसी के साथ बनाते हैं तो क्या आप उसमें अपनी सेल्फिशनेस भी रखते हैं, या फिर सिर्फ आप किसी के साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं जो कि सिर्फ प्रेम और अंडरस्टैंडिंग पर निर्धारित हो और उसके साथ साथ ट्रस्ट पर बेस्ड हो। दोस्तों, कोई भी रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है अगर उसमें प्रेम है और ट्रस्ट है। अगर ये दो चीज़ नहीं है और इसके अलावा सब कुछ है, आप नेगेटिव डीलिंग्स करते हैं, आप बैक बाइटिंग करते हैं, आप दूसरे के साथ मैनिपुलेट करते हैं, तो आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी कैसे होंगी? इसलिए जब भी हम किसी चीज़ को अपने जीवन में नज़रअंदाज करने लगते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, दोस्तों मैं समझती हूँ अगर हम उस चीज़ को और गहराई से समझें तो हमें अपने बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। हमें ये समझ में आएगा कि हमें अपने अंदर क्या बदलाव लाने हैं, या हम कहाँ गलत थे जिसकी वजह से हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए दोस्तों, अपनी जो दुखती रग जो होती है, जो अपने डार्क स्पॉट्स हैं, जो शैडो सेल्फ है, उससे भागने से अच्छा हमें उससे और समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम सही मायने में और हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर जी सकते हैं, अपने आप को और अच्छे से समझ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम कुछ ऐसी ही रीडिंग करेंगे जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है जिसे आपकी अटेंशन की ज़रूरत है और आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली, और आप उस और देखना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, इस रीडिंग में मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं। फर्स्ट कार्ड से हम ये देखेंगे कि वो क्या पहलू है जीवन का जिस पर आप अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं। दूसरे कार्ड से देखेंगे आपको अटेंशन पे क्यों करनी चाहिए। थर्ड कार्ड से देखेंगे आप क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने उस पहलू में कुछ सुधार लेकर आ सके। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग्स जनरल होती हैं और आपके लिए पर्सनल नहीं है। इसलिए इन रीडिंग्स को सुनने के लिए और जो भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको अपने जीवन में धारण करने से पहले अपने जीवन की दिशा और दशा को समझें और अपने रिसेप्टिविटी के अनुसार ही उस इनपुट को अपने जीवन में धारण करें। आप ऐसी कोई भी वीडियो सुनते हैं जहां पे आपको लगता है कि वो रीडिंग आपके लिए है, फिर भी आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि ये रीडिंग जनरल है तो ज़रूरी नहीं है ये आपसे 100% रेजोनेट करे। आपको 50%, 80%, 90%, किसी को 100% भी लगता है कि उनको कम्प्लीटली उनके आंसर्स मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप उसको सुनिए, उस पर मनन कीजिए और जो आपको सही लगता है, जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। दोस्तों, वीडियो का फॉर्मेट आप जानते ही हैं। यहाँ पर हमारे पास हैं 3 ऑप्शंस। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इनमें से कोई एक या 2 ऑप्शन चूज करना है। हर एक ऑप्शन का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो टाइम स्टैम्प देख के आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं और जो रीडिंग आपने चूज करी है आप उस रीडिंग को सुन सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी जिससे कि
आपको एक फूड फॉर थॉट मिले और आप मनन कर सकें कि कहाँ पर आप सही हैं और कहाँ पर आप अपने भीतर कुछ बदलाव लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से देखेंगे ऐसा क्या है आपके जीवन में जिस पर आप अभी अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं और आपको उस पर अटेंशन थोड़ा डालना चाहिए। जीवन के इस पहलू पर आपको अटेंशन पे करना जरूरी क्यों है इस समय, वो हम जानेंगे इस कार्ड से। और इस कार्ड से जानेंगे अपने जीवन के इस पहलू को समझने के लिए, बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर हम इस कार्ड को देखें तो जो मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा आपके जीवन में कुछ हो रहा है जिसे लेकर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं। जो भी आपकी नकारात्मक सोच चल रही है जिस भी पहलू को लेकर, ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर रीथिंक करने की ज़रूरत है। जो भी आपके जीवन में कठिनाई है जिसके वजह से आप बहुत नकारात्मकता लेकर आ चुके हैं अपने जीवन में और नकारात्मक सोच रखे हुए हैं, उसको आपको एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझने की बहुत ज़रूरत है। कई बार हमें ये प्रश्न करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो मेरे जीवन में हो रहा है आखिर वो हो क्यों रहा है, ऐसा ईश्वर ने सैंक्शन क्यों किया है। जब हम ये प्रश्न करते हैं कि ईश्वर ने ऐसा क्यों सैंक्शन किया है, क्यों मेरे जीवन में ऐसा हुआ या ये घटना घटित हुई या ऐसा व्यक्ति आया है, तब हम अपने जीवन में उत्तर फाइंड आउट करने की ओर चलते हैं और वो उत्तर आपको आध्यात्मिक ज्ञान में ही मिलते हैं। आपके जीवन में एक कोई ऐसा पहलू है जिसे आपने त्याग तो दिया है लेकिन आपने उसकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग अभी तक अपने अंदर लाई नहीं है और जिसकी वजह से आप बहुत नकारात्मक सोचते हैं, अपने आप को एक भुक्तभोगी सोचते हैं। आप उस पहलू को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन तो नहीं होगा, साथ ही साथ आप अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा हर्ट की, दुख की फीलिंग को रखेंगे और हम अपने अंदर कोई भी अगर नेगेटिव इमोशंस रखते हैं वो आगे चल के हमें, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ही बिगाड़ती है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को समझना, ज़िंदगी की पहेलियों को समझना आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। तो जो भी आपके जीवन में एक ऐसा पहलू है जहाँ पे आप सिर्फ नेगेटिविटी से ही सोचते हैं, एक भुक्तभोगी की तरह ही सोचते हैं, बहुत ज़रूरी है उस पहलू में एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग लाने की, एक सकारात्मक व्यू पॉइंट लेके सोचने की। जब आप अपने विचारों में वो सकारात्मकता लेकर आएंगे, आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तब आपको आपके आंसर्स भी मिलने लगेंगे। आपके उस पहलू पर गौर करने की ज़रूरत क्यों है। ये कार्ड भी मेजर अरकाना है, ये भी मेजर अरकाना कार्ड है, तो ये तो श्योर है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लेकर आया है। उसके कारण आप अपनी ज़िंदगी को अभी अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपको ज़िंदगी में कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ आपको अपने लिए डिसीजंस लेने हैं, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन आप वो ले क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि जो भी वो सिचुएशन है उसमें आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत हर्ट हैं और उस हर्ट को, उस दुख को ही लेके आप बार बार सोचते रहते हैं। और जब आपकी मेंटालिटी, जब आपका थॉट प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहेगा तो आप अपनी लाइफ को मैनेज कर ही नहीं पाएंगे। आप इस वक्त अपनी लाइफ को मैनेज करने में असफल हो रहे हैं और इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपना व्यू पॉइंट बदलें, अपने अंदर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर आए, ऑप्टिमिज्म लेकर आए। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसके पीछे जो ईश्वर का जो एक विल है वो क्यों हुआ है, उसके पीछे जब कारण जानने की कोशिश करेंगे तो आपकी सोच सकारात्मक होगी। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तो ही आप अपनी ज़िंदगी में सही मायने में चेंजेस लेकर आ सकेंगे, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लेकर आ सकेंगे, जिसको आप लाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अपनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से, अपने भुक्तभोगी वाले, एक विक्टिमहुड वाले नज़रिए की वजह से आप वो स्टेबिलिटी,
सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ज़िंदगी में लेकर नहीं आ पा रहे हैं, आप कुछ एक्शंस करना चाहते हैं लेकिन आप वो एक्शंस भी नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ कंक्रीटली ज़िंदगी में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में जो आप बदलाव चाहते हैं वो आए। इस स्टेट तक पहुंचने के लिए और इस स्टेट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये कार्ड है किंग ऑफ कप्स। कप्स इज़ रिलेटेड टू द वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट होता है हमारी इमोशंस से रिलेटेड। किंग ऑफ कप्स है मतलब कि जो कप्स का जो हमारा अरकाना है उसमें वो हाईएस्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। आपको जो भी आप एक्शंस करते हैं अपनी ज़िंदगी में वो आप गुस्से में आके, सैडनेस में आके, एक हर्ट की फीलिंग में आके या फिर एक विक्टिम की फीलिंग में आके ना करें। अब इस वक्त आप शायद ऐसे एक्शंस करते होंगे या कई बार आप जब इरिटेट हो जाते हैं तो आप बहुत गुस्से में बात करते हैं। जब आप किसी से हर्ट हो जाते हैं या आपको कोई बुरा लगता है तो आप उसकी बहुत ज़्यादा बैकबाइटिंग भी कर सकते हैं। बाद में आपको लगता होगा कि मैंने उसके बारे में क्यों बोला, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में हो जो आपके लिए कुछ पहलुओं में अच्छा हो, कुछ पहलुओं में बुरा हो, लेकिन जब हम एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो हम सिर्फ उसके अंदर सिर्फ बुरा बुरा ही देखते हैं। तो आपके एक्शंस कुछ ऐसे हो रहे हैं, वो करने के बाद आप पछताते तो हैं, लेकिन एक बार एक एक्शन कर दिया तो उसको हम रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी इमोशंस को बैलेंस्ड करना है, सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के एक्शंस करने हैं। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपनी इमोशंस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, वो कैसे होगा, जब आप पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर लेके आएंगे, उससे ही आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी, एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन होगा। उससे आपके जो एक्शंस होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे और ज़्यादा विजडमफुल होंगे। अभी आपके एक्शंस में विजडम नहीं होता है। आप कई बार इमोशंस में आके ऐसे एक्शंस कर देते हैं जिसके लिए आप पछताते भी होंगे और आपके आसपास जो लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी लोग हैं, वो भी अफेक्टेड होते होंगे आपकी इमोशनल आउटबर्स्ट से। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा दुख, ऐसा दर्द अपने अंदर लेके बैठे हैं जिसमें आप सिर्फ नेगेटिविटी ही फाइंड आउट करते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उस पहलू को रीथिंक करने का, जैसे कि आप उससे एक सकारात्मक रूप में देख सकें, आध्यात्मिकता की, ज्ञान की रोशनी में देख सकें। जब आप ऐसा करेंगे तभी सही मायने में जीवन में सही बदलाव आएंगे, कंक्रीटली जीवन में बदलाव आएंगे। वो करने के लिए अपनी इमोशंस को स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो आपके एक्शंस हों वो इमोशनल आउटबर्स्ट से ड्रिवन ना हो के पेशेंस से ड्रिवन हो, शांति से ड्रिवन हो। जब आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे आपको अपने बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। ईश्वर ने आपके लिए जो विजडम छुपा के रखा है आपके डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, वो विजडम भी आपको समझ में आएगा, जो सही मायने में आपके एक्शंस में धीरे धीरे दिखने लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ अच्छी इंसाइट्स ज़रूर मिली होगी। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, वो कौन सा पहलू है जहाँ पर आपको अपने जीवन में फोकस करना चाहिए। फर्स्ट कार्ड है, इससे देखेंगे जीवन के किस पहलू पर ध्यान देना ज़रूरी है। सेकंड कार्ड से देखेंगे क्यों ज़रूरी है अपने इस पहलू पर ध्यान देना, क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है। और इस कार्ड से देखेंगे आप क्या कर सकते हैं अपने जीवन के इस पहलू को सुधारने के लिए। ये कार्ड जो है ये बता रहा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस है, आपको किसी रिलेशनशिप में या तो चीटिंग मिली है या तो आपको जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई हैं और आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड, हर्ट फील करते हैं। ये जो ऊर्जा होती है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आपके जो रिलेशनशिप्स के एक्सपीरियंसेस रहे हों उसमें हमेशा ऐसे रहा हो कि आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील करते हो। अब अपनी तरफ से आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रोफाउंड डीपर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और आपको बार बार हमेशा ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स में आपको या तो धोखा मिलता है या जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलता है। और इस पहलू को लेकर आप इतने ज़्यादा अब हर्ट हो गए हैं कि आप उस बारे में सोचना ही नहीं चाहते। ऐसा भी हो सकता है कि आप
लोगों से थोड़ा डिसकनेक्टेड ही रहते हों, सेपरेट रहते हों, जिससे कि आप किसी से इमोशनली अटैच्ड हो ही नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि आपको अपने इस पहलू पर फिर से गौर करने की ज़रूरत क्या है, जिस चीज़ को आपने अपनी ज़िंदगी से कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है, या आप ज़्यादा रिलेशनशिप में इंडल्ज नहीं होते हैं, आप इमोशनली अटैच्ड नहीं होना चाहते हैं, और आप उस चीज़ में अब शायद परिपक्व भी हो गए होंगे, जिससे कि आप किसी से इमोशनली अटैच नहीं होते। लेकिन उस पहलू पे फिर से गौर करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है वहीं पे हमें अपने बारे में बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। तो इस कार्ड से देखते हैं क्या रीज़न है। ये कार्ड जो होता है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये होता है लर्निंग से रिलेटेड, मतलब हम जीवन में क्या सीख रहे हैं उससे रिलेटेड। इंटरेस्टिंगली जो ये कार्ड होता है, ये होता है सन इन वर्गो, मतलब सूर्य कन्या राशि में। तो उसका अगर मैं आपको एक डीपर मीनिंग समझाऊं तो ये होता है सर्विस से रिलेटेड। हो सकता है आपके जीवन में आप रिलेशनशिप्स को और अच्छे से समझ सकें। एक रिलेशनशिप सही मायने में कैसे अनबायस्ड होती है और विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट होती है, वो आप तब समझ सकेंगे जब आप सेल्फलेसली किसी के लिए भी कोई सेवा करते हैं। जो 6 नंबर का साइन है वर्गो, वो सेवा का साइन है, और सन जो होता है वो है आत्मा का कारक। मतलब कि जब आप अपनी आत्मा को हील करना चाहते हैं, आप एक ऐसा सुख प्राप्त करना चाहते हैं जो आपसे कोई छीन ना सके, तो आपके लिए ज़रूरी है ये सीखना कि कैसे आप दूसरे लोगों को हेल्प करें, दूसरे लोगों की सेवा करें, जिससे कि आपको सही मायने में एक सच्चा प्रेम मिल सके उन लोगों से जिनको आप हेल्प कर सकते हैं। आपको इस पहलू पर कि रिलेशनशिप्स जो हैं उस पर फिर से गौर करना ज़रूरी क्यों है। ऐसा हो सकता है आपने ये लर्न नहीं किया कि आपके लिए ये लेसन है, रिलेशनशिप्स में ईगो नहीं लेकर आना है। हम कई बार रिलेशनशिप्स में जब ईगो लेकर आते हैं, एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं, हम अपनी ही बातें मनवाना चाहते हैं, तब बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके लिए लर्निंग हो, या तो आप ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, थोड़े ईगोइस्ट हों। ऐसा भी हो सकता है आपके जीवन में ऐसे लोग आए हों जो बहुत ही ज़्यादा अपनी ही चलाते हों और अपनी बातें ही मनवाना चाहते हों, जिससे आप बहुत हर्ट हुए रिलेशनशिप में। इन दोनों पहलुओं में जो भी आपको आपके ऊपर सूटेबल लगता है, आपको ये सीखना है कि कैसे, अगर आप रिलेशनशिप में हर्ट हुए हैं, सप्रेस्ड हुए हैं, तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट सीखनी है, आपको सेल्फ लव समझना है क्या होता है, आपको ये समझना है कि किसी भी रिलेशनशिप में कितने लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कितना एडजस्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप से भागेंगे तो वो सीख नहीं सकेंगे। वो तो सिर्फ एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि आपका एक एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम आप देना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है वो टफ़ एग्ज़ाम है और आप कई बार फेल हो चुके हैं। लेकिन आपको अगर अपनी स्टडीज़ आगे बढ़ाते रहना है तो वो चाहे कितना भी टफ़ एग्ज़ाम हो, आपको उसके लिए प्रिपेयर तो होना पड़ेगा। तो अगर आप रिलेशनशिप से भागते रहेंगे, आप रिलेशनशिप में इंडल्ज ही नहीं होते हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनसे सेपरेट रहते हैं या ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप एम्पावर्ड हैं, आप किसी से अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, बट डीप डाउन आपने सीखा ही नहीं है लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में कैसे रहा जाता है, जो कि ये कार्ड बता रहा है आपको लर्न करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेवा भाव से किसी के लिए भी कुछ कार्य करें और उसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस ना रखें। दूसरा, आपको ये लर्न करना है कि रिलेशनशिप्स में ईगो नहीं होती है, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, हर एक का अपना स्पेस होता है। और अगर आप उनमें से हैं जो सप्रेस्ड फील करते हैं रिलेशनशिप में, तो आपको ये सीखना है कि कैसे जो आप ठीक समझते हैं वो आपको असर्टिवनेस से बोलना है, उसे करना है, लेकिन झगड़ना भी नहीं है और किसी पे नाराज़गी भी नहीं दिखानी है। आपने बोलना नहीं सीखा है, इसीलिए आपको वैसी रिलेशनशिप्स मिली हैं जो आपको सप्रेस करती रहती हैं। आपका लेसन है अपने लिए बोलना सीखें, असर्टिव हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप से डिस्टेंट हो जाएं। जब आप धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे, आप ये सीखेंगे असर्टिव होना, अपने लिए खड़ा होना,
आपकी रिलेशनशिप्स, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अपने आप से आपके इस बदलाव को समझने लगेंगे। ये जो है कार्ड, ये होता है अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड। मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट रियलिटी में आपको कुछ बदलाव लेकर आने हैं अपने हाव भाव में, जिस तरह से आप बात करते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो आपके एक्शंस होते हैं आपकी रिलेशनशिप्स में। जब आप कंक्रीटली वो शो करेंगे तभी आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं जिनमें आपको हर्ट मिला है, दुख मिला है, वो धीरे धीरे वो लोग समझेंगे कि आपकी बाउंड्रीज कितनी हैं और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप सेल्फलेसली किसी को भी हेल्प करेंगे, किसी की सेवा करेंगे, आपको वहाँ से जो प्रेम मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, वो आपके अंदर जो एक्सपेक्टेशन है उन रिलेशनशिप से जहाँ पे आपको वो प्रेम और रिस्पेक्ट मिल ही नहीं रहा है, वो उसको अपने आप से ख़त्म कर देती है। इसके लिए आपको करना क्या है? अगेन ये जो कार्ड आया है थर्ड वाला, ये है पेज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगेन अर्थ एलिमेंट है, मतलब कंक्रीटली कुछ करना है। क्या करना है? अपना फोकस उस ओर लेकर जाना है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव लेकर आना चाहते हैं उस और आप कैसे फर्स्ट स्टेप लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है एक ऐसा व्यक्ति जो कम्प्लीटली फोकस्ड है अपने मटेरियल गोल्स को फाइंड आउट करने के लिए, अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोशिश करके देखें, किसी भी जो बहुत लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है, अगर आप ऐसे लोगों को हेल्प करें, उनकी सेवा करें, किसी को पढ़ाएं, किसी की किसी भी तरह से मदद करें, फाइनेंशियली मदद करें, या सिर्फ किसी की बातें सुनकर उसको थोड़ी सांत्वना देकर अगर आप उसकी मदद करें, तो तब आप देखेंगे आपको अपने अंदर एक बदलाव महसूस होगा। आपको समझ में आएगा कि जिससे आप अपना बहुत बड़ा दुख समझते हैं, उस दुख के सामने उन लोगों का दुख और भी बड़ा है, आपका दुख तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो एक्सपीरियंस है लाइफ में वो तभी होगा जब आप एक्शंस लेना स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी को बदलने के लिए एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आप सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस में ही घुलते जा रहे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके व्यवहार में वो कड़वाहट धीरे धीरे दिखने लगेगी। बेटर है कुछ एक्शंस लेना स्टार्ट करें, फोकस करें उस और कि आप ज़िंदगी में कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, कैसे अपनी रिलेशनशिप में अच्छे बदलाव लेकर आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप सप्रेस्ड फील करते हैं तो आपको असर्टिव होना सीखना है, मतलब अपनी जो भी आपके मन में जो बात है उसे बोलना सीखना है बिना किसी गुस्से के, और उसे कार्यान्वित करना है। अगर आप उनमें से हैं जो लोगों को सप्रेस करते हैं, चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में कंट्रोल रखें, आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर से वो फियर ख़त्म करना है कि सब कुछ आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को उनका स्पेस दें। साथ ही साथ जब आप कुछ ऐसे लोगों को हेल्प करेंगे जिनको सही मायने में हेल्प की ज़रूरत होती है, तब आपका अंतर्मन अपने आप से बदलने लगेगा। आप वैसे एक्शंस और लेने लगेंगे जहाँ पे आप दूसरों की हेल्प करें। ऑप्शन नंबर 2 के लिए यही एडवाइस है, कंक्रीटली मटेरियल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में एक्शंस लेना ज़रूरी है। अपनी उस नेगेटिविटी से, डार्कनेस से, इमोशनल हर्ट से बाहर निकलने का समय है। तो फोकस इस चीज़ पर करना है जिससे इससे बाहर निकल सकें। ये सोचें कि आपने क्या सीखा, किस चीज़ ने आपको स्ट्रांग बनाया। अपने उस स्ट्रेंथ से आगे बढ़ के ज़िंदगी में कुछ ऐसे एक्शंस लें जहाँ पे आप दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकें, और धीरे धीरे करके अपनी रिलेशनशिप में भी वो बाउंड्रीज क्रिएट करें जहाँ पे आपके लिए भी स्पेस हो और दूसरे के लिए भी। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखते हैं वो कौन सा पहलू है जीवन का जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। फर्स्ट कार्ड से देखेंगे वो कौन सा पहलू है जीवन का जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं और ध्यान देना ज़रूरी है। सेकंड कार्ड से देखेंगे ऐसा ज़रूरी क्यों है, और थर्ड कार्ड से देखेंगे आप कैसे अपने एक्शंस बदल सकते हैं, क्या एक्शंस में बदलाव लाएं जिससे आपका जो ये एस्पेक्ट है इसे आप हील कर सकें। अगर हम इस फर्स्ट कार्ड को देखें तो ऐसा तो कुछ है जिसे आप जीवन में करना चाहते हैं। आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, आपके कुछ एम्बिशंस हैं, कुछ ऐसा है जो आप अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट करना चाहते हैं। शायद कोई रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो, कोई ऐसा पैशनेटली आप किसी
रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर डर है। आपके पास जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, आपको लगता है आप उन्हें स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब आप उस बारे में सोचते हैं तो शायद आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हो सकता है पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों कि आपने कुछ करने की कोशिश करी हो, आपको उसमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला या फेलियर मिला। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में आपको फेलियर मिला, तो अब आप जब सोचते हैं नई रिलेशनशिप में जाने का या कोई भी एक नई रिलेशनशिप इनिशिएट करने का, तो आपको डर लगता है कि फिर से आपके एक्सपीरियंसेस वैसे ना हो। लेकिन ये कार्ड आपको कह रहा है आपको अपने इस पहलू पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने इस पहलू पर गौर करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो जो भी आप अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए हो या आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, कुछ आप अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा जहाँ पर आप अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, आप अपने ज़िंदगी में और हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं, आपको लगता है वो काम आपको हैप्पीनेस देगा, आपके डिज़ायर्स पूरे होंगे, आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल कर आएगी, लेकिन आप उसे करते नहीं हैं क्योंकि आप अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रखते हैं, या फिर आपको फेलियर्स का ज़्यादा डर लगता है, या फिर आपको लगता है कि लोग क्या बोलेंगे। तो इन चीज़ों से बाहर आना है, इसलिए ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि अपने उस पहलू पर ध्यान दें। जैसे मैंने आपको कहा है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर कुछ आपके ऐसे क्रिएटिव एस्पेक्ट है, कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आप कुछ सीखना चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी कुछ स्किल्स हैं, आप उससे रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। जब आप उस पर फिर से ध्यान देंगे तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, फियर ऑफ फेलियर क्यों है, लोगों की बातें इतनी मायने क्यों रखती हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और तभी सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। इस कार्ड से देख रहे हैं ऐसा क्यों ज़रूरी है आपको इस समय अपने इस पहलू पर ध्यान देना। ये जो कार्ड होता है ये होता है कमिटमेंट से रिलेटेड, मतलब कि कमिटमेंट में आपको पेशेंस भी चाहिए। कमिटमेंट खाली एक रिलेशनशिप में नहीं होता है, आप जो भी ज़िंदगी में करते हैं, जो आप अपने आप को कमिट करते हैं, हो सकता है वो प्राप्त करने के लिए, उस स्टेट पर पहुंचने के लिए किसी को कम समय लगे, किसी को ज़्यादा समय लगे, लेकिन कई बार जब हमें ज़्यादा समय लग रहा होता है तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। आपके लिए ये लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कमिटमेंट करते हैं तो उस रिलेशनशिप में या उस कार्य में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरों से compete करना या कंपैरिजन करना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सबकी लाइफ की स्टोरी, सबकी लाइफ का प्लान अलग है, सबके कर्मा की जो साइकिल्स है वो अलग चल रही है। जो व्यक्ति इस जीवन में बहुत इजीली प्राप्त कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में वो साइकिल्स क्रिएट करी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वो चीज़, वो सक्सेस उतने ही समय में मिले। हो सकता है आप इस जन्म में सीख रहे हैं पेशेंस से चीज़ों को अचीव करना, पेशेंस के साथ अपनी रिलेशनशिप्स को नर्चर करना। आपके अंदर अगर इम्पेशेंस है तो ये कार्ड आपको ये भी बताता है आपको इस पहलू पर ध्यान इसलिए देना है जिससे आप पेशेंस सीख सकें, जिससे आप कमिटमेंट सीख सकें। अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं तो हो सकता है रिलेशनशिप्स में आप बहुत जल्दी एंटर कर जाते होंगे, आपको कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी से अच्छा लगने लगता होगा, आप उससे बहुत जल्दी मोहित हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो खाली एक लव की रिलेशनशिप हो, आप किसी से भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। लेकिन जब अब बात आती है, जब आप किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं तो हर एक व्यक्ति का नेगेटिव और पॉजिटिव धीरे धीरे दोनों ही नज़र आते हैं। लेकिन जब हमें नेगेटिव्स नज़र आते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति बुरा है, क्योंकि वो नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स तो हमारे अंदर भी हैं। लेकिन जब आप वो नेगेटिव्स देखने लगते हैं तब आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से बाहर भागने लगते हैं। इसलिए आपको कमिटमेंट की ज़रूरत है, आपको कमिटमेंट सीखने की ज़रूरत है। इस लाइफ में कमिटमेंट सीखना है, पेशेंस सीखना है, रिलेशनशिप्स को धीरे धीरे नर्चर करना सीखना है, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी क्रिएटिविटी को धीरे धीरे नर्चर करना सीखना है। इसलिए ब्रह्मांड कह रहा है अपने इस पहलू को नज़रअंदाज ना करें और ये जानने की कोशिश करें वो आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है या क्या
गलत सोचने का तरीका है, जिस वजह से आप अपने प्रोजेक्ट्स को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। और अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो आप क्यों अपने रिलेशनशिप्स में या तो भाग रहे हैं, रिलेशनशिप में कमिट करने से डर रहे हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे, क्योंकि आप हमेशा ये सोचिए, क्या कोई प्रॉब्लम को सिर्फ हमेशा प्रॉब्लम तो नहीं रखना है ना, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन है आपको कमिटमेंट सीखना है। विदाउट एक्सपेक्टेशंस रिलेशनशिप में कैसे रह सकते हैं, हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट करें और तब भी खुश रहें, वो कैसे करना है, ये आपके लिए सीखना अनिवार्य है। वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी है। आप देखें इस कार्ड को, ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है जिसमें कृष्ण और राधा को दिखाया हुआ है। और हम सभी जानते हैं कृष्ण और राधा तो धरती पर जब वो आए तो उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी, बट वो लोग तो एक एपिटोम ऑफ लव हैं। मतलब कि हम लोग जब ट्विन फ्लेम्स की बात करते हैं तो मुझे हमेशा यही एग्जाम्पल समझ में आता है। राधा और कृष्ण तो वो एक दूसरे के पूरक हैं, जिस प्रेम में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है बट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, एक सोल कनेक्शन है। तो इस तरह का एक रिलेशनशिप जहाँ पे आपको सोल अंडरस्टैंडिंग हो और जहाँ पे आपका कमिटमेंट हो टू बी देयर फॉर द पर्सन ऑलवेज, उस तरह का एक आपको रिलेशनशिप का अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ज़रूरी है। यही आपके प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड है। आप जब कुछ कर रहे हैं, आपने किया, हो सकता है आपको थोड़ा फेलियर मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काम को करेंगे नहीं। आपका जो वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट है आप उससे छोड़ देंगे ये सोच के कि ये बेकार है या मेरी किस्मत में नहीं है या मैं नहीं कर सकती या कर सकता। अगर आप कमिटेड हैं अपने वर्क से रिलेटेड, अपने डिज़ायर्स की पूर्ति से रिलेटेड, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है वो आप उसको यूज़ करके आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो चाहे आप एक कछुए की चाल से धीरे धीरे चलते रहें, बट बी कमिटेड टू वॉट यू हैव कमिटेड टू योर सेल्फ। जो आपने अपने आप को कमिट किया है अचीव करने के लिए, पेशेंस के साथ उसकी ओर धीरे धीरे चलते रहें। इसलिए ये कार्ड आया है, आपको कमिटमेंट सीखना है, आपको सीखना है कैसे पेशेंस के साथ अपना कार्य धीरे धीरे करते रहना चाहिए। और जब सही समय आता है, आपने जो मेहनत की है उसके फ्रूट्स अपने आप से नज़र आने लगते हैं। इस स्टेट पर आने के लिए, इस पहलू को वर्कआउट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो ये कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये है अर्थ एनर्जी से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड। मतलब क्या, कंक्रीटली कुछ एक्शंस करने हैं जो भी आपको लगता है छोटे से छोटा स्टेप जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ज़िंदगी में कुछ करना स्टार्ट करना चाहिए। जो भी आप आइडियाज़ जो आपके पास हैं, जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो भी किसी भी रिलेशनशिप की और आप एक जो फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, उसे सिर्फ सोचते ही नहीं रहना है, उस डिज़ायर को सिर्फ मन में सोच के खुश नहीं होना है, उस ओर फर्स्ट स्टेप लेना स्टार्ट करना है। आपकी जो इमोशंस हैं वो और बेटर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी जब आप ये एक्शन स्टेप लेना स्टार्ट करेंगे। तो ये मत सोचिए कि आगे क्या होगा, आप कितना अचीव कर पाएंगे। जब हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हम प्रेजेंट को भूल जाते हैं। आप प्रेजेंट में क्या एक्शन ले सकते हैं, कौन सा वो छोटा स्टेप है जो आप आज प्रेजेंट में ले सकते हैं अपने डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो मायने रखता है। जब आप एक एक स्टेप लेते रहेंगे तो खुद से आप अपने प्रोजेक्ट के लिए, रिलेशनशिप के लिए कमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा वरी नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं आज मैं क्या कर सकती हूँ। जब आप रोज़ ये सोचेंगे, आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं, आप ये सोचें कि इस वीक में मुझे क्या करना है, इस मंथ में मुझे क्या करना है, धीरे धीरे करना स्टार्ट करें, तो आप अपने उस पहलू से बाहर निकल सकेंगे जहाँ पे आपके अंदर इम्पेशेंस है। जहाँ तक है रिलेशनशिप की बात, अगर किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको डर है, आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अब आप एंटर नहीं करना चाहते हैं, तब भी आपको वन स्टेप एट अ टाइम लेना चाहिए। आप अपनी रिलेशनशिप में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन सिर्फ दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करें और छोटे छोटे स्टेप लेके दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश करें। जो आपका पास्ट है उससे आप अपने प्रेजेंट पे या फ्यूचर पर एक्स्ट्रापोलेट नहीं करें, उसे प्रोजेक्ट नहीं करें। ऐसे ही आप ये समझ सकेंगे आपको अपने भीतर क्या बदलाव लेकर आने हैं, आप कैसे एक कमिटेड रिलेशनशिप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ
इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ अच्छी इंसाइट ज़रूर मिली होगी। अभी के लिए इतना ही।